29 जून की रात 10 बजे करीब जब साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 36 बॉल में 54 रन चाहिए थे तो हर किसी को डर लग रहा था, क्योंकि T20 में यह रन आसानी से बन जाते हैं। लेकिन हल्की सी उम्मीद थी, हर किसी को लगा कि यही वक्त है जब बुमराह को बॉलिंग दी जाए। लेकिन कप्तान रोहित शर्मा की सोच थोड़ी अलग थी। रोहित ने अक्षर को बोल दी। वह दिन अक्षर का ही था, लेकिन इस ओवर में भूल हो गई। इस ओवर में अक्षर ने 24 रन दे दिए। अब जो उम्मीद बची थी वह भी डर में बदल गई, क्योंकि अब अफ्रीका को जीत के लिए 30 रन चाहिए थे और टीम इंडिया के पास अपना सपना बचाने के लिए 30 ही बॉल थी। हेलो नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट की कहानियों में आज उन्हीं 30 बॉल की कहानियों की बात सुनते हैं, जहां टीम इंडिया ने दुनिया को बता दिया कि वह सिर्फ अपनी बल्लेबाजी के दम पर ही नहीं बल्कि बॉलिंग के दम पर भी चैंपियन बन सकती है। आखिरी 5 ओवर शुरू होने को थे। अब यह तय हो गया था कि अब 3 ही बॉलर्स को जिम्मेदारी दी जाएगी, बुमराह, अर्शदीप और हार्दिक। बस सवाल यही था कि कब किसे कौन सा ओवर दिया जाएगा। अपने सबसे बड़े हथियार को सबसे आखिर तक बचा कर रखोगे तो ऐसा भी हो सकता है तब तक कुछ बचा ही ना हो। रोहित ने यहाँ पर सही फैसला किया और 16वां ओवर बुमराह को दे दिया। वही बुमराह जो इस वर्ल्ड कप में सबसे बड़े हीरो बने हैं। बुमराह वो उम्मीद बने हैं जहां कोई आपका साथ नहीं देगा वहां बुमराह आपको मैच जिताए। सामने मिलर और क्लासन थे, लेकिन बुमराह ने जान लगा दी और रन दिए सिर्फ 4। अब टारगेट 24 बॉल में 26 रन का हो गया था। बन तो ये भी सकता था आराम से, लेकिन बुमराह के ओवर में जो प्रेशर बना था उस प्रेशर ने काम किया। उसका असर दिखा 17वें ओवर की पहली बॉल पर। हार्दिक आए और क्लासन को ले गए। 33 बॉल में 52 रन बना चुके क्लासन अफ्रीका की जीत की गारंटी थे। वो 2 ओवर और रुकते तो नतीजा कुछ भी हो सकता था। हार्दिक ने पहले ही बॉल पर अफ्रीका को झटका दिया। इसके बाद ओवर में बस 4 ही रन दिए। अब दबाव अफ्रीका पर था। 2 ही ओवर में पूरा गेम पलट होता दिख रहा था। बुमराह फिर लौटे और टीम इंडिया की उम्मीद को भरोसे में बदल दिया। इस बार एक ऐसी बॉल आई जिसे बॉल ऑफ द टूर्नामेंट भी कह सकते हैं। चौथी बॉल पर बुमराह ने यानसेन को बोल्ड किया। लंबी हाइट वाले यानसेन अपनी गति से बाला ला रहे थे, लेकिन शायद उनको भी मालूम नहीं रहा होगा कि बॉल बैट और पैड के बीच में इतनी तेजी से निकल जाएगी। यानसेन क्लीन बोल्ड थे। अब धड़कनें इसलिए तेज हो रही थी क्योंकि अब ट्रॉफी दिखने लगी थी। बुमराह ने इस बार बस 2 ही रन दिए और 1 विकेट भी लिया। 30 बॉल पर 30 रन वाला जो टारगेट था अब वह 12 बॉल पर 20 रन हो गया था। 19वां ओवर लेकर अर्शदीप आए और रन दिए सिर्फ 4। अर्शदीप ने पिछले 1-2 साल में T20 फॉर्मेट में एक लंबा सफर तय किया है। पाकिस्तान के खिलाफ वो कैच छूटने से लेकर वर्ल्ड कप में मैच विनिंग ओवर डालने तक अर्शदीप ने 2 साल में सब कुछ देखा है। 19वें ओवर में यह तय कर दिया कि भाई समझो कि अब हो ही गया। अब तय था कि 20वां ओवर हार्दिक पांड्या ही डालेंगे। हार्दिक आपके मेन बॉलर नहीं है, लेकिन वो तीसरे सीमर तो हैं। उन्हें आखिर में इसलिए रखा गया था ताकि पिछले 4 ओवर में आपके बेस्ट बॉलर रन बचा सके। आखिरी ओवर में 16 रन हार्दिक के लिए बहुत बड़े थे। हर किसी को उम्मीद थी। पहली बॉल पर डेविड मिलर ने हवा में शॉट मार दिया। बॉल सीधे बाउंड्री के पार जा रही थी, लेकिन बॉल और बाउंड्री के बीच में सूर्य कुमार यादव आ गए। उन्होंने बॉल पकड़ी, हवा में उछाली, खुद बाउंड्री के पार गए और फिर लौटकर आए और कैच लपक ली। ये सब कुछ 1 सेकंड के भीतर हो गया था। अफ्रीका का वो बल्लेबाज आउट हुआ था जिसमें मैच जिताने का दम था। सूर्य कुमार यादव ने कैच नहीं वर्ल्ड कप पकड़ा था। ये 2007 की श्रीसंत के कैच, 1983 के कपिल देव के कैच वाली याद थी। अब तो बस ओवर खत्म होने का इंतजार था। हार्दिक ने रन रोक कर रखे बल्लेबाजों कुछ समझ नहीं आने दिया। जब आखिरी 2 बॉल पर 10 रन चाहिए थे तब हार्दिक ने एक वाइट बॉल फेंकी। 5वीं बॉल पर एक और विकेट गिरा। भारत का वर्ल्ड कप तय हो गया था। आखिरी बॉल हवा में गई, लेकिन बाउंड्री के पार नहीं। इस बॉल के बाद जो कुछ हुआ हमने सब देखा और अब तक महसूस कर रहे हैं। आंख में आंसू, चेहरे पर खुशी तब से लेकर अब तक है और न जाने कितने दिन तक यह जीत का खुमार बना रहेगा। लेकिन हमेशा याद रहेंगी तो यह 30 बॉल जहां से टीम इंडिया ने मैच को वापस बनाया और ट्रॉफी जीत ली। लोग कहते रह जाएंगे कि यह फिक्सिंग है, BCCI ने पैसा देकर वर्ल्ड कप खरीदा है, लेकिन सच तो यही है कि किसी भी टीम में ऐसा मादा था जो यहाँ से मैच जीत सकती थी तो वह इस वक्त टीम इंडिया ही है। ऐसी तमाम बातों को पीछे छोड़कर आप इस बात पर फोकस करिए कि आप वर्ल्ड चैंपियन हैं। इस कहानी में इतना ही। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।